प्यारे देशवासियों, मैं संजय कुमार राणा आप समस्त देशवासियों को हमारा फिर से नमस्कार। आज हम उन समस्त मजदूरों के बारे में प्रकाश डालेंगे जो किसी भी देश को उन्नत एवं विकासशील और प्रगतिशील बनाने में मजदूरों का ही अहम योगदान होता है, जो स्वभाव से काफी मेहनती, ईमानदार, सहनशील और त्यागशील के परिचायक होते हैं। इनके इन सभी भावनाओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा से संबंधित बातें करेंगे। प्यारे देशवासियों, मजदूर का दूसरा एक और नाम भी है और वो है मजबूर। ये अपनी आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर से बाहर जाने को हो जाते हैं मजबूर। ये मजदूर अपने परिवारों और बच्चों की ममता भरी प्यार ना देने और बच्चों का प्यार ना पाने को हो जाते हैं मजबूर। ये मजदूर अपने घर आंगन में तन्हाई छोड़ जाने और तन्हाई साथ ले जाने को हो जाते हैं मजबूर। ये मजदूर अपने घर परिवारों को चिंताएं देने और घर परिवारों के सदस्यों की चिंताएं अपने साथ ले जाने पर हो जाते हैं मजबूर। साथ ही ये मजदूर अपने परिवारों में उदासी और अपनी मीठी यादें छोड़ जाने और मीठी मीठी यादें ले जाने को भी हो जाते हैं मजबूर। परंतु जब मजदूरों को कंपनी के मालिकों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़नाएं मिलती हैं, तो वे मजदूर अपने परिवारों, अपने बच्चों को वहीं से याद कर, अपने मन की आंखों से देखकर सब कुछ सहने को तैयार हो जाते हैं। और तो और जब मजदूरों को अपने काम किए हुए मेहनत के पैसे बार बार मांगने पर भी समय पर नहीं मिलते हैं, तो उन्हें काफी मानसिक पीड़ा होती है। और जब वही मानसिक पीड़ा असहनीय हो जाती है, तो उस अवस्था में उस क्षण सिर्फ और सिर्फ एक ही हमदर्द, एक ही सहारा होता है, और वो है उनके ही खुद के आंसू। और जब वो आंसू एक धारा का रूप ले लेता है, तब उस धारा में बहते हैं उनके अरमान, उस धारा में बहते हैं तो उनकी खुशियां, उस धारा में बहते हैं तो उनकी ख्वाहिशें और अपने बच्चों की ख्वाहिशें साथ ही बहते हैं। उस धारा में उनके सपने और अपने बच्चों के सपने, और अधिकतर मजदूरों के बच्चों के सपने तो सपने ही रह जाते हैं। और अगर सपने पूरे होते हैं तो कंपनियों के जो मजदूरों के श्रम से करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। और तो और वही मजदूर कंपनियों को मान सम्मान भी दिलाते हैं। प्रत्येक कंपनियों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माना कि जब मजदूर आपके पास काम करते हैं तो एक रिश्ता होता है, और वह रिश्ता होता है मजदूर और मालिक का। लेकिन देश में जब सर्वत्र विपत्ति और आपदा जैसे मुश्किल हालात उत्पन्न होते हैं, उस वक्त आपका रिश्ता मजदूर और मालिक का नहीं, बल्कि एक मानव होकर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मानवता का ही होना चाहिए। और इसी मानवता के रिश्ते के तहत हर संभव सहायता करना ही आपका सबसे बड़ा मानव धर्म है। परंतु ऐसा हुआ नहीं। कोरोना के शुरुआती समय में कंपनियों ने पल्ले झाड़ लिए, जिससे उन्हें असंख्य पीड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिससे कितने ऐसे हैं जो राह चलते चलते भूखे प्यासे असमय ही काल के गाल में समा गए, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अब बताइए, इस मौत के जिम्मेदार हैं तो कौन है? उन मजदूरों को खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था तक नहीं की गई। परिणाम स्वरूप उनके वहां से आगमन के उपरांत से ही आज देश में कोरोना विस्फोट सा हो चुका है, जिससे असंख्य लोग आज परेशानी के दलदल में फंस चुके हैं। इस आपदा का बोझ केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों पर भी पड़ा, जो यथासंभव सहायता किए हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। अब आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, साथ ही मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने स्तर से कंपनियों के कुछ नियम बनाए जाएं। साथ ही पूरे देश में मजदूरों को एक टोल फ्री नंबर दिए जाएं और एक हेल्पलाइन नंबर दिए जाएं, जिसके कारण प्रमुख रूप से यह भी स्पष्ट है कि देश के कोने कोने से भोली भाली लड़कियों को, भोली भाली महिलाओं को बिचौलिए काम दिलवाने का सब जवाब दिखलाकर बाहर तो ले जाया जाता है, लेकिन अंततः वहां जाल में फंस जाती हैं। उस स्थिति में यह टोल फ्री नंबर काम आ सकता है, जिससे सरकार को जानकारी मिल सकती है और सरकार उनके शुभ चिंतकों और परिवारों को सूचित कर सकते हैं। और साथ ही हर छोटी बड़ी कंपनियों में शिकायत बॉक्स भी रखा जाए, जिससे तमाम मजदूर भी कंपनियों के प्रति सरकार से शिकायत कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि ये मजदूर भी
देश के आन बान और शान हैं, उन्हें भी मान सम्मान और सुरक्षा मिलना ही चाहिए। साथ ही इस कोरोना काल में हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। ये मजबूर मजदूरों की भावना को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही आपदा जैसी स्थिति में देश की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह हमारा एक उचित पहल है। तो इसे लाइक और एक दूसरे से शेयर अवश्य करें। और आप अगर हमारे चैनल को अब तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।